हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप ठीक होगे, हम भी ठीक ठीक है। तो ये हो रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पनीर के परांठे, क्योंकि मेरे बच्चों को मटर पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने तो शाम को मटर पनीर खा लिया था, पर बच्चों को बिल्कुल पनीर पसंद नहीं है। फिर सोचती हूँ कि बच्चे भी किस तरह से पनीर खा लें। फिर मेरे दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके परांठे बना लूँ, इससे बच्चों को पता भी नहीं चलता। और फिर मैंने परांठे बनाने शुरू कर दिया, पर मेरा आइडिया काम कर गया। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पनीर के परांठे, और मम्मी जो मेरे पेशेंट थे उनके लिए बनाऊंगी मैं दाल। आज मैंने दाल भी इस तरह से बनाई। जैसे मैं किचन में आई तो मुझे उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो मैंने पहले ही उसको थोड़ी सी मलका की दाल को बॉईल कर दी, उसमें टमाटर डाल दिया। ऐसे भी बना सकते हैं आप, क्योंकि अगर जल्दबाजी में बनानी हो ना दाल, तो पहले हमें छौंका काटना पड़ता है, टमाटर काटने पड़ते हैं, उठने को लेट भी हो जाती है। तो फिर एक जल्दी में बनानी हो तो फिर उसको बॉईल करने को रख दो और फिर कढ़ाई में छौंका मार दो। तो इस तरह से मैंने बनाई है आज दाल। और उसके बाद कट की मैंने फ्रूट बच्चों के लिए कट किया मैंने वही, फिर मैंगो, और अपने मम्मी और के लिए की मैंने एप्पल और खरबूजा। तो अब इसके बाद मैं दूंगी मम्मी को फ्रूट, और उसके बाद दूंगी दूध और अंडा, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी रिकवर से कर रहे हैं। अब तो पहले तो बहुत बीमार हो, पहले तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, पर आजकल टॉयलेट वगैरह जाने लगे, थोड़ा सहारे से चले ही जाते हैं तकरीबन। तो इस तरह से जी उनकी भी रिकवरी होएगी धीरे धीरे, एकदम से तो कुछ नहीं होएगा। तो इस तरह से हम तो बहुत ही अच्छी तरह से उनका परहेज वगैरह करवा रहे हैं। बाकी अब भगवान की मर्जी, जैसे भी हो संडे को फिर से ले जाना पड़ेगा उनको अम्बाला। और इधर बन रही है मेरी दाल, जो कि मम्मी के लिए दाल फिर उनको दिन के लिए भी हो जाएंगे। अभी खाएंगे, हम खाएंगे परांठे, मम्मी खाएंगे दाल, क्योंकि उनका परहेज वगैरह है ना चले हुए। तो ये मैंने मम्मी को फ्रूट दे दिए थे। उसके बाद में फिर मम्मी को जैसे अगर तो उनको पंखा नहीं चलाएं, फिर भी उनको गर्मी लगती है, चलाएं तो फिर जाड़ा सा लगा था उनको लगने। फिर मैंने मम्मी को चादर वगैरह ओढ़ दी, और फिर फ्रूट खा के फिर वो खाएंगे फिर दवाइयाँ नाश्ते के बाद थोड़ी देर में। और फिर सोचा कि पोछा वगैरह कर लेती हूँ, तब मैंने किया फिर पोछे का काम। फिर किचन वगैरह में पोछा था लगाने को। फिर कभी कभी तो मैं सुबह ही पोछा वगैरह लगा देती हूँ सबसे पहले उठ के, और कभी मुझे लेट सी हो जाती है। आज थोड़ी सी लेट सी हो गई थी, क्योंकि शाम को सोने में आजकल पेशेंट के साथ थोड़ा टाइम लग ही जाता है जी। तो फिर 11 बज ही जाते हैं तकरीबन, 11 साढ़े 11, तो फिर नींद भी थोड़ी लेट से ही खुलती है। तो फिर मैंने करी, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से दाल ऐसे ही बॉयल कर दी, और फिर छौंका लगा दिया उसमें बाद में। तो फिर दाल बन के मेरी फिर परांठे वगैरह बनाए। फिर मैंने सोचा फिर अब थोड़ा पोछा वगैरह भी लगा देती हूँ। फिर वैसे तो हमारे घर में एक हमारी दीदी की बेटी आई हुई है लवली, वो भी बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, आजकल मेरे घर में रहेगी जब तक मेरी मम्मी बीमार है। तो वो भी आजकल हेल्प करेगी, तो वो भी आई हुई, वो भी बेचारे काम करेगी। तो थोड़ा थोड़ा उसको दिखा रही थी कि इस तरह से मतलब आपने भी थोड़ा मेरी हेल्प करनी है जब तक मम्मी बीमार है। तो वो भी कर रही है बेचारी मेरी हेल्प, अंदर कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो मैं लगा रही हूँ अपनी बालकनी में पोछा। तो इसके साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म। और ठीक है जी, बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।